डिजिटल इंडिया का नाम तो आपने सुना होगा, मेकिंग इंडिया का नाम भी सुना होगा। लगातार नरेंद्र मोदी के आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी बहुत सारी स्टोरी आपने सुना होगा। लोग खुश भी होते हैं कि कुछ तो किया जा रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है जो 70 सालों में नहीं हुआ। चलिए, मैं मनीष आपके बीच हूँ और मैं 70 साल की कहानी तो नहीं, लेकिन आज की कुछ स्टोरी पे बात करता हूँ। यह पेपर आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो काम नहीं करता है। इस पे इन्फोसिस को सरकार ने जोर देकर कहा है कि आप इसमें सुधार करें। इस पेपर में भी आप इस अंक को देख सकते हैं। इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल की खामियां दूर नहीं होने पर सरकार सख्त। वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस का सीईओ सलील पारेख को आज किया तलब। उसी प्रकार से इसमें भी है, ये खबर दैनिक जागरण का था और ये करोड़ों खर्च हुए। पोर्टल की परेशानी जस की तस, वित्त मंत्री की हिदायत पर इन्फोसिस नहीं दूर कर पा रहा वेबसाइट की दिक्कतें हैं। एक आंकड़ा इसमें आया है, 164 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर चुकी सरकार इन्फोसिस को। 63 दिन में आयकर जांच परख की प्रक्रिया पूरी करना था नए पोर्टल का मकसद। 90 तक की यूनिक दिक्कतें आ रही हैं नए आयकर पोर्टल में। आपको याद होगा कि यह पोर्टल बनने का जो सिलसिला है और नाम बदलने, और जैसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी तो उसको बदला गया, नाम बदलने के नाम पे स्टेडियम से लेकर के बहुत सारी चीज़ों संस्थाओं के नाम बदले गए। नीति आयोग रख दिया गया नाम। लेकिन जब नियत हो तब तो नीति की बात हो। आप समझ के यह देखिए कि हम सब कुछ बदलते जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, डिजिटल मेकिंग इंडिया कर रहे हैं, और बहुत सारी कहानियाँ। 164 करोड़ रुपए में अब तक अगर पोर्टल बनकर तैयार नहीं हो पाया और खामियां दूर नहीं हो पा रही हैं, तो यह तो स्पष्ट है कि यह दलाली की भेंट चढ़ गई और भारतीय जनता पार्टी की कमाई का एक बहुत ही सुनहरा प्लेटफॉर्म यह इस माध्यम से संचालित हो रहा है, या कहिए कि उसको संचालन की नीति में लाया गया है। 2018-19 से ही नए पोर्टल से लेकर के विभिन्न प्रकार के चीज़ों की आजमाइश हो रही है। बहुत सारी विधि व्यवस्थाओं की बात हो रही है। आयकर में बदलाव से लेकर के बहुत कहानियों को दर्शाया जाता है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सी परिस्थिति है कि हम एक पोर्टल बनाते हैं और उसका समाधान नहीं कर पाते हैं, तब जब हमारे पास अरबों खरबों की दौलत है और हम जनता के पैसे का पूर्ण रूपेण दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं जिसे हम मेकिंग इंडिया का नाम दे सकें, हम डिजिटल इंडिया का नाम दे सकें। मैं कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाया था कि किस प्रकार से फाइबर बिछाने का संकल्प लिया था मोदी जी ने। उनके रविशंकर प्रसाद रहे हैं मंत्री, बड़े बैनर बिहार में लगाया गया। 45,945 गाँव में पहुंचने की बात कही गई थी मार्च 2021 तक। अगले 6 महीने भी बीत गए लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। क्या इसी प्रकार से क्या हमारे पोर्टल बनते रहेंगे, रोज सुर्खियां बनेंगी? हम एक व्यवस्थित डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पा रहे हैं अपने देश के लिए, हम एक प्रॉपर चैनल नहीं बना पा रहे हैं,
हम अरबों खरबों का डील विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ कर रहे हैं और वो हमें सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं करा पा रही है। फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ हो, तो कैसे होगा? आप बड़ी बड़ी कंपनियों को सब कुछ देने पे आमादा है, कमीशन खा रहे हैं आप। अगर कमीशन नहीं होती तो सड़कें भी समय से बन जाती और ये पोर्टल भी बन जाता। क्यों समस्या है आपको एक बेहतर पोर्टल बनाने में? क्यों इन्फोसिस नहीं बना पा रही है? अगर उसके पास टैलेंट नहीं है, उसके पास इन विषयों की जानकारी नहीं है और जो आप चाहते हैं वो उसकी जानकारी नहीं है, या ऐसा कुछ है पोर्टल में जो इन्फोसिस उसको नहीं करना चाहती, अमली जामा नहीं पहनाना चाहती? क्या किसी प्रकार से हार्मफुल है जो आप चाहते हैं, सरकार चाहती है कि पोर्टल में आ जाए? जनता के साथ क्या कुछ नया खिलवाड़ होने की तैयारी की जा रही है? या हमारा मकसद ही नहीं है कि हम बेहतर तरीके से कुछ करें? हम डेडलाइन पे काम नहीं कर सकते हैं। और खासकर राजनीतिक और प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए तो हर बात को जुमले पे लाके ख़त्म कर दिया जाता है और लास्ट में यही कह दिया जाता है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और राम नाम सत्य की तरफ बढ़ जाता है और कहानी ख़त्म हो जाती है। क्या हम ऐसी ही परिस्थितियों में मेकिंग इंडिया का सपना साकार करेंगे कि हम लंबे समय से एक पोर्टल तैयार कर रहे हैं, उस पोर्टल की सुधारात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारी धीमी है, हम उसको संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी और पैसे अथाह होने के बावजूद हम सब कुछ एक ऐसी व्यवस्थाओं में निहित करके छोड़ दिए हैं कि वो हो जाए। कागजी पत्रों में हम दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं। आप कंपनी हायर करते हैं, कोटेशन लेते हैं, आप अपनी एक टीम क्यों नहीं तैयार करते हैं? भारत सरकार की अपनी कोई टीम क्यों नहीं है जो आईटी को एक यूनिक तरीके से प्लेटफॉर्म दे सके? हम आज भी गूगल पे ही डिपेंडेंट हैं, हम अमेरिका की गोद में खेल रहे हैं। हम अपने ऊपर कब खेलेंगे? हम अपने पैरों पे खड़े कब होंगे? क्या इसकी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री में है? देखिए, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें प्रधानमंत्री पे ही बात करता हूँ, इसलिए कि मुझे प्रधानमंत्री के अलावा कोई दिखता नहीं है। चाहे वो शौचालय का उद्घाटन करना हो तो, या एयरपोर्ट का उद्घाटन करना हो तो, या नल जल योजना का उद्घाटन करना हो तो, या जिसमें भी आप बात ले लेंगे उसमें, या चुनावी दौरा हो, रैली हो, सबका श्री गणेश सत्यानाश पहुंचाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी अपने दम पे लेते हैं। हाँ, सत्यानाश वाली कॉलम को अपने जीवन में नहीं रखते, वो कांग्रेस के मत्थे पे थोप देते हैं 70 साल में, या जो भी आज भी कमी बेसी होती है वो विपक्ष का काम होता है। भले ही सत्ता में 7 साल से है, गुजरात में भी 14-15 साल रहे, लेकिन इनके मत्थे पे कोई जिम्मेवारी आज भी नहीं है। इसलिए कितना सादी के साथ अपने एक सोच के साथ अपने चेहरे की चमक बढ़ा रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। मुझे नहीं लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री की डिजिटल और डिजिटलाइजेशन की सोच कुछ भी है। अगर होती तो किसी भी प्रकार का पोर्टल बनाने के लिए जो ये बना रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए मुझे लगता है कि 2 महीने बहुत सफिशिएंट है। जबकि मैं टेक्नीशियन नहीं हूँ, फिर भी मैं दावा करता हूँ कि इससे बहुत कम कॉस्ट में मैं इससे बेहतर पोर्टल बना के दे सकता हूँ। लेकिन भारत सरकार और भारत सरकार के सिस्टम जो है सिर्फ लूट खसोड़ की नीतियों में है, झूठ और जुमलेबाजी में है। हम जितना झूठ बोल सके वो हमारी महानता है। तो क्या भारत के करदाता इस बात के लिए तैयार हैं कि हम झूठ के सहारे ही अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने देश के डेवलपमेंट में जो हम सहयोग करते हैं, इसी भरोसे पे फेंकते रहें?
कि हमारे देश के साथ कुछ भी न्यायपूर्ण न हो। हम एक अच्छी व्यवस्थाओं को लागू करने में या उसे चलन में लाने में हम इतना समय व्यर्थ कर दें, इतना बर्बाद कर दें कि हम एक वजूद वाली सरकार और सिस्टम को तैयार करने में ही हम धराशायी हो जाए। हम अपनी सारी एनर्जी, सारे पैसे को हम इस तरीके से बर्बाद कर दें कि राजनीतिक रूप से बैठे हुए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान का तो मजाक बनाते ही बनाते हैं, संवैधानिक स्ट्रक्चरों को भी नस्त नाबूद लगातार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस पे ध्यान दीजिए, सोचिए कि आखिर हम किस तरीके से भारत का एक नया स्ट्रक्चर बना सकें। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार को मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ और उनके सोच से 70% कम समय में मैं सारी चीज़ को करके दे सकता हूँ। कहाँ से करूँगा वो उनका टेंशन नहीं है, वो मेरा टेंशन है। मैं सोचूंगा क्या करना है। इस देश के निर्माण में मैं 24 आवर खड़ा रहने के लिए तैयार हूँ। और सिस्टम कैसे बनता है अगर उनको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चैलेंज देता हूँ कि आपसे नहीं हो रहा है, आप हमसे बात करें, पेमेंट करें, काम लें, और जो दूंगा 100% गारंटी, कोई जुमलेबाजी और बफलेबाजी नहीं हो। शुक्रिया।